अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबात कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी और पहले वाले जितने भी लेक्चर से उसको आपने गौर से सुना भी होगा, अपना होमवर्क भी किया होगा। ठीक, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा यूनिट नंबर 2 से मजीद कंटिन्यू करते हैं। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेक्चर नंबर 6 है। ठीक, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी जिन दो सिस्टम्स में, उनमें हम एंडोक्राइन सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे थे और एंडोक्राइन सिस्टम्स में हमने दो ग्लैंड्स पढ़ लिए थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो क्या करते हैं, ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। आज जो हम थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज। ठीक, पैंक्रियाज आपके लिए नया वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पर पढ़ा है। आज हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ मौजूद होता है। इट इज लोकेटेड बिलो दी स्टमक। शेप इसकी कैसी है? लीफी लाइक। डायग्राम देख लीजिए, देखिए दिस इज पैंक्रियाज। इसकी लीफी लाइक स्ट्रक्चर है और स्टमक के नीचे मौजूद है। जो हार्मोन रिलीज करता है उस हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक, फंक्शन इसका क्या है? इट बिहेव्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए, जो आपने 7 में पढ़ी थी, वहां पर हमने इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पढ़ा था। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जिसमें डक्ट होती है, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज करता है पैंक्रियाज, तब ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर बिहेव करता है। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर इसकी कोई डक्ट नहीं होती और ये अपना जो भी हार्मोन है डायरेक्ट इसमें रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, इसका जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन दी बॉडी। आप ये भी कह सकते हैं बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। जितनी ग्लूकोज ब्लड को रिक्वायर्ड होती है उतनी ब्लड में मौजूद होती है, एक्सेस अमाउंट जो होती है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, यानी इंसुलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। आपको पता है कि अगर शुगर लेवल ज्यादा हो जाए ब्लड में तो ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू होते हैं। अगर इंसुलिन हार्मोन की बनना बंद हो जाए तो ऐसे लोगों को कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज। डायबिटीज डिजीज में ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है और जो ऑर्गन्स और सेल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को मेडिसिन लेनी पड़ती हैं या फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो, मेंटेन हो सके। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की। दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ मौजूद होता है? इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। जो हार्मोन रिलीज करता है वो एड्रेनलिन है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यहां हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। किडनीज के ऊपर मौजूद है। एड्रेनलिन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन इसको क्यों कहा जाता है? क्या फंक्शन है इस हार्मोन का? इट स्पीड अप हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड अलाउ मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड टू गिव एनर्जी। यानी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन ये बॉडी को, ये ब्लड को ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज देता है और सेल्स मसल्स जो है वो एनर्जेटिक होते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी सी द डॉग। हमने डॉग देखा और जो है वो हमें भागना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज देगा और एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन ज्यादा मिकदार में, ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा? हार्ट बीट को भी फास्ट कर देगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्रीथिंग को भी बहुत फास्ट कर देगा और साथ ही साथ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिलीज होने का अमल आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके सेल को मिलेगी, सेल मसल्स एनर्जेटिक होंगे और आप फास्ट रनिंग कर सकेंगे, यानी आप अपना डिफेंस फास्टली कर सकेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो फीमेल्स में या गर्ल्स में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। सच हार्मोन डेवलप द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इन गर्ल्स। ऐसा हार्मोन है ये जो गर्ल्स के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन डेवलप द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज। बॉयज के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। ठीक, उसके बाद हम अपना जो है वो होमवर्क देख लेते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, डू क्वेश्चन ई। अब क्वेश्चन ई बुक वाला नहीं है, क्वेश्चन ई वो वाला है जो यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स की टाइप्स बतानी है। आप बताइए। हम लोगों ने पूरे चारों ग्लैंड्स पढ़े भी हैं, उनके फंक्शंस भी देखे हैं। आंसर दीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है, कौन सा जो है वो अहम काम करता है ये। चलिए आइए बुक पे देखते हैं इसके आंसर्स। जी बताइए कहाँ मौजूद है। वेरी गुड, पेज नंबर 12 पे। यहाँ आपके पास चारों ग्लैंड्स की डिटेल मौजूद है। आपको पता भी है 7th में भी आप किस तरह से काम करते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वेरी गुड, आपको सबके नाम लिखने हैं। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड, फिर पेनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स। फिर फर्स्ट हेडिंग आप किसकी डालेंगे, गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड की हेडिंग, द पिट्यूटरी ग्लैंड की हेडिंग डालेंगे और आंसर क्या होगा जी, यहाँ से लेकर यानी द पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर वेरी गुड रिलीजिंग हार्मोन तक पूरी इसकी डिटेल होगी। ठीक, इसी तरह से आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड में भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है, पैराग्राफ स्टाइल फॉलो करना है। पेनक्रियाज में भी इसी तरह से आप डिटेल लिखेंगे। और एड्रीनल ग्लैंड में आप यहाँ डिटेल स्टार्ट होगी, द एड्रीनल ग्लैंड से स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म होगी, गिव द बॉडी एनर्जी, गुड। ठीक है, लास्ट 2 लाइन्स छोड़ देंगे। ये आपकी पूरी डिटेल है, यानी ये पूरा आंसर है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल का। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। मैंने पहले ही आपको होमवर्क दे दिया था, अब जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा उनको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। पेंसिल वर्क शो कीजिएगा, लेबलिंग इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, और जो है वो साफ़ सुथरी डायग्राम इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सबको नए पेज पे करना है। ठीक है, उसी पेज से शुरू नहीं कर दीजिएगा जहाँ क्वेश्चन डी खत्म हुआ है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।